कैसे आप? चिनानंद माली साहब, आपका एरिया बैंगलोर है ना? बेलगम। बैंगलोर। बेलगावी, ओके। ये बैंगलोर आ रहा हूँ मैं 19 जून को। नेक्स्ट इंटरनेशनल ये इसका ये है ना, मीटिंग है डेवलपमेंट ऑफिसर यूनिट्स का, उसके लिए। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेस। आज के सेशन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, स्पेशल सेशन है आप सबके लिए। इसके बाद कोई ये कल का भी सेशन रहेगा, डोंट वरी, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके लिए लाइव सेशन है, क्लियरली बता रहा हूँ। जो भी मटेरियल को सिखाऊंगा वो सब आज की आपको नोट करना जरूरी है। जो भी आज सीखने मिलेगा, आप रिकॉर्ड ये जो चीज है आपने भेजी है आपके ग्रुप में, जो लिंक है। यस, लिंक भेज दिए। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है, एवरी सेशंस का रिकॉर्डिंग देना पड़ता है। मल्टीपल पॉलिसीज मल्टीपल बिजनेस, ये मेरा सब्जेक्ट है। कल का भी यही था, आज का भी है, लेकिन आज कुछ कॉन्सेप्ट में आपको मैंने कल बताया था कि मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, कुछ कॉम्बिनेशंस के। 7 तारीख कल भी एक सेशन होगा मेरा, जिसमें कुछ बड़े कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपका 100 पॉलिसी हो सकता है, क्योंकि मटेरियलाइज करना भी जरूरी है। कुछ अलग अलग पैटर्न्स के कुछ अलग अलग सिस्टम्स में आपको दे दे रहा हूँ। सो कोशिश है कि मैं कुछ देने की कोशिश करूंगा, तो आप एक काम कीजिएगा, रिकॉर्ड ये जो है पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस कैसे यूटिलाइज करना है, मैं 5 कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ओके। सो ऑल ऑफ यू रेडी? वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। यस। ओके। सो मल्टीपल पॉलिसीज मल्टीपल बिजनेस, क्योंकि मैंने एक स्लोगन लिया हुआ है कि 5,000+ एजेंट्स को मैं शतरवीर लेवल तक लेके जाऊंगा। 100+ पॉलिसीज 5,000+ एजेंट्स की मुझे करनी है, तो उस आधार पे मैं काम करना शुरू कर दिया, और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में, हर सिटी में मेरा काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और उस हिसाब से मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सतीश भाई, कुछ बात है तो बात पूछना है। मीटिंग होने के बाद पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। जब आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो टाइम आप पूछ लेना। कल आपका फोन आया, लेकिन मैं बात थोड़ा फैमिली इशू ये था, घर का काम था, तो थोड़ा है था। इवनिंग में मैं आज इवनिंग में मैं कोई भी फोन नहीं उठाता, मॉर्निंग से लेके मीटिंग तक ही ठीक है। उसके बाद ज्यादातर मैं बात नहीं कर पाता हूँ। ओके। सो 100 पॉलिसीज अगर मुझे करनी है, कैसे करनी है, कैसे जाना है, कैसे कर सकता हूँ, ये तो बातें ठीक है सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, सब चीज बराबर है। लेकिन क्या मैं सच में कर सकता हूँ, ये आपको सोचना है। ये सच में आप दौड़ना चाहते हो, क्या सच में आप करना चाहते हो? ये आपकी मन मर्जी है साहब। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ करना है तो करना है। ये नहीं है कि आप करना चाहते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एक सबसे बड़ा फायदा नहीं है कि यार, अगर चाहते ही हो करना तो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या कंटेंट पे काम कर सकते हैं, कैसे कौन से कंटेंट पे काम कर सकते हैं, वो कंटेंट कॉन्सेंट मैंने 2 सेशंस में ऑलरेडी दिए। एक संडे का 1 तारीख का जो सेशन हुआ, एक संडे को सेशन नहीं लिया मैं, लेकिन 1 तारीख को मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल्स बताई। कल का सेशन मैंने ऑलरेडी दिया, उसमें भी मैंने कंटेंट बताई कि 100 पॉलिसी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अभी मैं प्रोसेस ले रहा हूँ कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है उसके ऊपर। और ये पूरा सिलसिला मई तक चलेगा, क्योंकि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशंस, उसके बाद फैमिली कॉन्सेप्ट, ये अलग अलग ऐसे कुछ चैप्टर्स के ऊपर फ्री सेशंस मेरे होने वाले 1 1 घंटे के। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग से, उसके बाद इनकम रिप्लेसमेंट प्रोग्राम से, ऐसे कुछ सेशंस, कम से कम टोटली 20 या 22 सेशंस का मैंने प्लानिंग किया हुआ है। जैसे होंगे उस हिसाब से मैं करूंगा, लेकिन फ्री सेशंस होंगे। क्लियरली बता देता हूँ, फ्री सेशंस होंगे 1 ही घंटे के। सो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, क्योंकि आप बोलेंगे विजय भाई ठीक है फ्री सेशंस में तो नॉलेज, मेरा कंटेंट एक है कि मैं नॉलेज थोड़ा बहुत नहीं देता हूं, मैं पूरा प्रैक्टिकली 1 घंटा बात करता हूँ। सो
अभी मुझे अगर 100% पॉलिसीज करनी है, किस साल पे कैसे कर सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, तो क्या है कि कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि जीवन आनंद के साथ जीवन एंडोमेंट की पॉलिसी और उसके साथ अगर लाभ मिक्स कर दो, एक नया वर्जन तैयार होता है। एक ही व्यक्ति को कम से कम मल्टीपल पॉलिसीज अगर देंगे तो आपका शतकवीर का टारगेट आराम से कंप्लीट हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन सिर्फ हायर प्रीमियम पे ही दिया जाता है, ये गलत बात है। कॉम्बिनेशन हायर वर्जन प्रीमियम पे ही काम करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हर एक स्टेट, हर एक सिस्टम पे काम करते हैं। बड़ा प्रीमियम हो कॉम्बिनेशन देना है वो नहीं है। आप अगर 2,000 मंथली की भी पॉलिसी लेंगे तो भी आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर उस पार्टी का आप 3,000 रुपये मंथली का भी प्रीमियम लेते हो तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हो, 4,000 रुपये मंथली का प्रीमियम लेते हो तो भी अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हो। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आप एक अलग अलग प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके एक नया वर्जन, नया प्रोडक्ट तैयार करते हो। उसको एक कंसेप्चुअल सिस्टम कहते हैं, उसको एक कॉम्बिनेशन लेवल कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, जीवन लाभ में फीचर्स क्या है कि 25-16 का पॉलिसी है, 21-15 का पॉलिसी है, 16-10 का कंटेंट है। तीन टाइप का रीजन है। अगर जीवन लाभ के साथ मैं एंडाउमेंट का डाल दूं तो एंडाउमेंट के साथ आप उसको कंटेंट कर सकते हो। उसके साथ अगर जीवन उमंग मिक्स कर दो, एक नया वर्जन तैयार होगा, एक मैच्योरिटी वाला प्लान तैयार होगा, एक रिस्क वाला प्लान तैयार होगा, एक पेंशन वाला प्लान तैयार होगा। तो ये तीनों को मर्ज कर लिए तो एक नया कंसेप्ट तैयार होता है। आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी, आपको रिस्क कवर भी मिलेगा, आपको उसके साथ पेंशन भी मिलेगी। सिंपल कहना क्या है कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करो जो उसके फायदे का हो। जैसे अभी एक प्रोडक्ट पे हम लोग बहुत काम करते हैं, कौन से, जीवन लक्ष्य और इंडेक्स प्लस के ऊपर। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। जीवन लक्ष्य क्या करता है, रिस्क कवर का काम करता है, और इंडेक्स प्लस क्या करता है, पैसा बनाने का काम करता है। तो दोनों का मर्जिंग बहुत अच्छा है। अगर मैं ओनली जीवन लक्ष्य सजेस्ट करूं कस्टमर को तो कस्टमर का नुकसान हो सकता है। क्यों? मैच्योरिटी पे उतना पैसा नहीं बन पाता है। लेकिन अगर मैं ओनली इंडेक्स प्लस सजेस्ट करूं तो ओनली इंडेक्स प्लस उसको सजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली वो रिस्क कवर कवर नहीं करता है। आप बोलेंगे विजय भाई प्रीमियम का तो 10 टाइम्स रिस्क कवर है। देखिए, कोई भी कस्टमर हो उसका ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस होना जरूरी है, रिटर्न्स भी ज्यादा आनी चाहिए, उसको लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। वैसे भी आप उस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। ऐसे दूसरे कॉन्सेप्ट है, दूसरे कॉम्बिनेशन है। अगर आप चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी देते हो तो आप 732 734 के बाद उसके साथ जीवन लक्ष्य के साथ इंडेक्स प्लस दे सकते हो। उसमें मजा आएगा। 4 प्लान में आप एक ही पार्टी को 4 प्लान, बच्चों के नाम पे 2 प्लान, फादर के नाम पे जीवन लक्ष्य, और उसके साथ इंडेक्स दे दो। कहना यह है मेरा कि आप ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो, खुद की तरफ से कुछ ऐसे कंटेंट आप तैयार करो जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। या फिर जो कोई कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप पूरा स्टडी करो, तभी जाके आप मार्केट में अच्छी पॉलिसी बेच सकते हो। प्रॉब्लम क्या आता है, कस्टमर जब आपको मिलता है, कोई एज है 42 एज का कस्टमर मिल गया, उसने कह दिया कि यार मैं एक काम करो मेरे लिए, मैं ना 4,000 रुपये मंथली का प्रीमियम भर सकता हूँ। अभी सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि 4,000 मंथली में क्या प्लान दे दूं, 10 लाख समय छोड़ की पॉलिसी दे दूं, 5 लाख समय छोड़ की दो पॉलिसी दे दूं, या 15 लाख समय छोड़ की पॉलिसी दे, लेकिन जीवन आनंद दे दूं कि एंडोमेंट दे दूं कि जीवन लक्ष्य दे दूं कि जीवन उमंग दे दूं कि जीवन उत्सव दे दूं, ये गणित आ जाता है। अभी मैं तो सीधा है, 42 एज है भाई साहब आपकी, मैं तो सीधा सजेस्ट करूंगा आपके लिए, मैं जीवन लक्ष्य दूंगा, उसके साथ इंडेक्स दूंगा, और उसके साथ जीवन लाभ की पॉलिसी करके उसके साथ एंडोमेंट का सेटलमेंट ऑप्शन करके 4,000 मंथली का प्रीमियम बिठाऊंगा। गणित बहुत सिंपल है। कंटेंट पे काम करना जरूरी है साहब। और इसके लिए ये कंटेंट का काम कैसे है मालूम है? इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई एक बात बताओ, आप इतना इजीली फटाक से 2 मिनट में बता देते हो कि यार इसको ये प्लान दे दो, उसका ये समय छोड़ो, उसका इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस है। मैं कल भी कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस मेक ए मिराकल। रोज उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कब होगी? घर पे बैठ के नहीं होगी। प्रैक्टिस कब होगी? कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन देने से। अरे मैं हमेशा बोलता हूं आपको, हमेशा मेरा स्टेटमेंट एक ही रहता है, आप प्रेजेंटेशन देने का काम करो, लेना नहीं लेना उसकी मर्जी है। आप क्या सोचते हो मालूम है? लेगा क्या, करेगा क्या, होगा क्या? सिंपल एक बात बताओ, अगर उसके नसीब में पॉलिसी नहीं लिखा है लेना, आप बहुत बार प्रेजेंटेशन दे दिया और चला गया, बिना पॉलिसी का ही चला गया, दोष आपको है क्या? नहीं है ना? दोष किसको है? उसी को है, क्योंकि उसके नसीब में ही नहीं लिखा। क्योंकि मैं नसीब को वो मैं उस लेवल पे मानता नहीं हूँ। मैं एक ही चीज है, कर्म आपका अच्छा है, फल आपको अच्छा मिलेगा। एक चीज है, प्रेजेंटेशन देना मेरा कर्म है।
प्रेजेंटेशन जितने ज्यादा लोगों को मैं दूंगा, जितने ज्यादा लोगों के मैं साथ मुलाकात करूंगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, उतना मेरा बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं हर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दूंगा। ये अगर तत्व लेके चलोगे, ये अगर सिस्टम अपने मन में ढाल ढाल के चलोगे, तो ये एक बात बताओ मुझे सिंपल सा, क्या धंधा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? हम क्या सोचते हैं मालूम है साहब? कैसे होएगा? बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू आते हैं मुझे, सर बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं पहला सवाल पूछता, तू मार्केट में कितने दिन से है? मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि तेरे अपॉइंटमेंट कितने हुए हैं? उसके बाद पूछता हूँ कि तू सच में मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे पता चलता है। क्योंकि एक चीज को मैं बिलीव करता हूँ, अगर प्रेजेंटेशन दोगे ज्यादा तो धंधा ज्यादा होगा, अगर अपॉइंटमेंट कम करोगे तो धंधा कम होगा। आप पॉलिसी बेचने के चक्कर में जाओगे तो धंधा कम होगा, अगर आप प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में जाओगे तो धंधा ज्यादा होगा। बहुत सारे जन बोलते हैं विजय भाई मैंने तो 100 प्रेजेंटेशन दे, मेरी 10 ही पॉलिसी होगी। होने देना, टेंशन क्यों लेते हो? होने दो, टेंशन क्यों लेते हो? अरे 100 कस्टमर को मिलके आए ना, इतना बड़ा सुकून अपने जिंदगी में कौन देगा? मैं आज भी वही चीज को फॉलो अप करता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करोगे धंधा उतना तेजी से बढ़ेगा। अगर आपकी सोच है, आपको सोचना है करना है नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सच में कॉम्बिनेशन पे काम होता है क्या? सच में सिंगल पॉलिसी पे देना अच्छा है कि कॉम्बिनेशन देना अच्छा है? मेरा हमेशा की तरह सजेशन है कि कुछ नया वर्जन दिया करो। और ये प्रैक्टिस है। आपको क्या है, एक बात बताओ मुझे सिंपल सा, पार्टी 2,000 रुपये प्रीमियम मंथली भरने के लिए तैयार है, आप उसको 5 लाख रुपए का सिर्फ जीवन लाभ चिपकाओगे, चलेगा क्या? नहीं ना। अभी जीवन लाभ, अगर मैं 3 लाख का जीवन लाभ देके उसके साथ 2 लाख रुपए का अगर जीवन लक्ष्य मैंने दे दिया, तो नुकसान होगा क्या प्रॉफिट होगा? 2 लाख रुपए का जीवन लक्ष्य है, 25 साल की पॉलिसी, दोनों भी 25 साल की है। लेकिन साहब ये काम है ना, वो पार्टी बोलेगा 16 साल का प्लान है। अरे सर 16 साल ही दे दो ना, उसके बाद 2,000 रुपये मंथली का पॉलिसी हो जाएगा। मंथली का 2,000 रुपये आ रहा है ना। यहाँ पे 2 लाख सम एश्योर्ड, यहाँ पे 2 लाख सम एश्योर्ड, या 2.5 लाख, 2,000 रुपये मंथली में 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी आती है। सिंपल है। जीवन लक्ष्य रिस्क का काम करता है और जीवन लाभ उसका मैच्योरिटी का काम करेगा। फायदा है ना, सोने पे सुहागा। दोनों का रिटर्न भी आप कैलकुलेट कर लो, सेम ही आता है। कहाँ रिटर्न ज्यादा कम है, 46 रुपीज बोनस रेट है। आगे जाके बढ़ सकता है, आगे जाके कम हो सकता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या आएगा मालूम है? 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर का। 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी सिर्फ 5 लाख ही सम एश्योर्ड दे सकती है। लेकिन अगर कुछ हो गया, 5 लाख ही देगी ना, ओनली जीवन लाभ लेंगे तो। लेकिन जीवन लाभ के साथ अगर लक्ष्य दूंगा तो 16 लाख का इंश्योरेंस कवर बनेगा। 16 लाख रुपए कितना? 16 लाख रुपीज का। आप बोलेगे यार ये कैसे होता है? वो तो होता है, उस प्लान के फीचर्स है। मतलब ये 2 लाख रुपए समेश्वर पॉलिसी 5 लाख समेश्वर ना देते हुए 2 लाख रुपए का जीवन लक्ष्य और 3 लाख रुपए का जीवन, अगर मैं लाभ देता हूं तो उस पार्टी का नसीब बदल सकता है। एक बात बताओ, हम पॉलिसी किसके लिए दे रहे हैं? बीमा करने के लिए ना, उसका इंश्योरेंस कवर अप करने के लिए ना। क्या उसको रिटर्न देने के लिए? अरे रिटर्न चाहिए तो बैंक में डालो, रिटर्न चाहिए तो शेयर मार्केट में डालो, रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड में डालो। एलआईसी में क्यों? एलआईसी किसके लिए? एलआईसी इसके लिए कि तेरे परिवार में अगर तुझे कुछ खो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट होने के लिए एलआईसी चाहिए। कॉम्बिनेशन कंटेंट ऐसा तैयार होता है। एलआईसी के हर एक प्लान अपने लेवल पे अच्छा है, अपने लेवल पे। इसका कोई तोड़ नहीं है। साहब मैं भी चाय पी रहा हूँ। इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक बात का तोड़ है कि एलआईसी के प्लान को कैसे भी करके तोड़ो मोड़ो लो, वो फीचर्स बहुत अच्छे देते हैं। कहना यही है मेरा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपल मनी बैक है। ये सेलिंग प्रोसेस का सेलिंग आइडियाज है इंश्योरेंस का। कॉम्बिनेशन मस्त चाहिए। अभी टारगेट सेट करने का है। 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 300 पॉलिसी, 400 पॉलिसी, कितना करने का उतना करो। आपको लिमिटेशन है नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि साहब मेरी 100 पॉलिसी में पहले, एक तो 50 पॉलिसी होती है, एक तो 70 पॉलिसी होती है, एक तो 80 पॉलिसी होती है। 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं होता है। अगर 100 कर लिए तो 200 कर नहीं पाता हूँ। सर इधर 20 करते करते नाक में दम आ जाता है, आप कहाँ 100 पे लेके चल रहे हो? राइट है। बहुत सारे एजेंट के मन में यही सवाल आता है, यार ये तो अलग ही है।
मैं थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ, मैं पहले से बताता हूँ। बहुत सारे एजेंट मुझे जानते हैं बहुत पर्सनली। यार एक बार बोल दिया करना है तो करना है। 100 पॉलिसी का मिशन है मेरा, और ये मिशन 30 जून तक रुकेगा नहीं। 101% गारंटी बताता हूँ, 30 जून तक रुकेगा नहीं। क्योंकि हर मीटिंग में आपको 100 पॉलिसी का टारगेट मिलेगा, मतलब मिलेगा। आप बोलेगे सर इधर ब्रांच से टारगेट नहीं आ रहा है, इधर घर वाले टारगेट नहीं दे रहे, मैं आपके साथ काम करके टारगेट लूं क्यों? मर्जी आपकी, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, करोगे तो आपका, नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। मुझे कुछ देने वाले हो? 100 पॉलिसी करोगे तो? नहीं ना, मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मैं एक चाहता हूँ कि कुछ ऐसे एजेंट्स को लेके जो दिल से काम करना चाहते हैं और जिनको सच में काम करने की जरूरत है। मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे एजेंट फ्री में बैठे हैं। मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, 1.25 लाख प्लस एजेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दी ऑल इंडिया लेवल पे। 22 साल का एक्सपीरियंस है, 350 प्लस सिटीज में काम कर चुका हूँ, 18 स्टेट घुमा हूँ मैं। तो मुझे हर चीज हर सिस्टम को पता चलता है। आदमी एजेंट जब मेरे साथ टेलीफोन पे बात करता है, मैं बात करने पे पता चलता है मुझे कि कैसे उसके पास क्या प्रॉब्लम है या कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये अपना बड़प्पन नहीं बताता, ये एक्सपीरियंस की बात करता जो आपको खुद को आना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10,000 मिनिमम जब तक कॉल नहीं होगे, आपको ये सिस्टम नहीं जमेगी। मैं आज भी 50 से 100 एजेंट्स को कॉल करता हूँ, मतलब करता हूँ, दिन भर में मेरे कॉल होते हैं। मैं भी आपको यही बात कहता हूँ कि रोज कम से कम 30-40 लोगों को रोज टेलीफोन कॉल करो। इससे क्या होगा? वर्बलिटी एक्सप्लेन होती है, माइंड फ्रेश रहता है। निगेटिविटी जितनी है मार्केट की उतनी अपने पास आ जाती है, उसको पॉजिटिवनेस किया जाता है। उससे एक आदत बन जाती है लोगों से बात करने की। उससे कैसे बात करना है, उसका ट्यूनिंग कैसे होता है, उसका सिस्टम कैसा होता है, या उसके पास क्या प्रॉब्लम है, या मुझे क्यों निगेटिव कर रहा है, बहुत सोचने पे मजबूर होता है। और उससे एक नया जन्म होता है अपना, एक नया सिस्टम तैयार होता है अपना। कि जब भी कोई कस्टमर आपको फोन करे या आप किसी कस्टमर को फोन करें, अगर उसका क्या क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर क्या रिप्लाई आपको देना है, वो आप सीख जाते हो। लेकिन ये अभी नहीं, आप बोलेगा मैंने 20 लोगों को कॉल किया मेरे को आ गया, नहीं आएगा। आप बोलेगे मैंने 1,000 लोगों को कॉल किया, नहीं आएगा, मेरे को गारंटी है नहीं आएगा। चैलेंज के साथ बोलता है, चैलेंज के साथ। पिछले साल 100 एजेंट एमडीआरटी किए मैंने, अपने दम पे वो बने, मेरा टिप सपोर्ट था उनको। ये की बात है, आज उसमें से 12 या 13 एजेंट ऐसे मिले हैं जो सीओटी क्वालिफाई लेवल पे चल रहे हैं अभी। किसे? सीओटी लेवल पे। उनकी अगर वर्बिलिटी चेक करोगे ना, तो उनकी ट्यूनिंग और मेरी ट्यूनिंग आपको सेम आएगी। ट्यूनिंग सेम आएगी, क्यों? वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लेज में। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ ना, उसको देखो, उसको समझो, उसकी सिस्टम्स को आप चेक करो और अपने लेवल पे उसको उतारो। इससे आपको मजा आएगा काम करने में, इससे आपको फायदा होगा आपके धंधे में। और ये सीखोगे कब? आज नहीं तो कल। कब सीखोगे? आप बोलेंगे विजय भाई इधर 70 साल की उम्र होगी, कहाँ सिखाने चले हो? आप बोलेंगे यार इधर 50 साल उम्र हो गई, कहाँ मार्केट में जाने का है, इतना तकलीफ मार्केट में है ना। एजेंट तो सर पे हाथ लगा के बैठता है, बोलता है विजय भाई मार्केट में बहुत तकलीफ है। जहां तकलीफ है वहां पे धंधा है। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जहां पे तकलीफ है वहां पे धंधा है, जहां पे तकलीफ नहीं है वहां पे धंधा कुछ भी नहीं है। बिना दर्द का आदमी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। क्योंकि दर्द सहने की ताकत आपके अंदर है। आप एलआईसी वाले खासा एलआईसी वाले हो। क्योंकि ध्यान में रखना, एलआईसी का एजेंसी कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है कि आया उठ के चला, चल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा काम नहीं है एलआईसी का। एलआईसी का एजेंसी भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। मानो या नहीं मानो, जिसने माना गॉड गिफ्ट उसके अकाउंट में पैसा पैसा है। जिसने नहीं माना गॉड गिफ्ट उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपाल है। मैं क्लियर बोलता हूँ, जो भी है, बुरी बात लगेगी वो आपके लिए। लेकिन ये की बात बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, एलआईसी को अपने दिल से काम करना शुरू कर दोगे, अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर मैं तो कर रहा हूँ दिल से पिछले 6 महीने से, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। आप उसको नजरअंदाज करें, उसके लिए शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन एलआईसी का बिजनेस आपको माला माल करके छोड़ेगा। आप बोलेगे सर इधर कस्टमर ही पॉलिसी नहीं ले रहा है। कस्टमर पॉलिसी एक नहीं लेगा, दो नहीं लेगा, तीन नहीं लेगा, अरे 100 लोगों ने नहीं लिया ना।
लेकिन 101 वाला तो मिलेगा तुझे, लेने वाला कोई ना कोई तो है, रहेगा ना, कि पूरा दुनिया ही खत्म हो गया तुम्हारे लिए पॉलिसी लेने के लिए। तुम जाते कम लोगों के पास, इसके लिए तुम्हारे पास कम होता है। तुम जाओगे ज्यादा के पास, तब ज्यादा के पास होगा ना। तकलीफ यहाँ पे है। तकलीफ यहाँ पे। नहीं यार सर, सोचता हूँ, करूंगा, डिसाइड करूंगा, चलूंगा, ट्राई करूंगा। इफ वी थिंकिंग, सिंपल मनी बैक का कंटेंट है एलआईसी का, सिंपल मनी बैक। 5वें साल पे 50,000, 10वें साल पे 50,000, 15वें साल पे 50,000, 20वें साल पे 20, 20, 21, 22, 23, 24, यू विल गेट रिसीव बाय द एलआईसी 63,700 रुपीज। सिंपल आपका मनी बैक को मैंने प्रेजेंट किया। अभी ये मनी बैक क्या है, आपका 720 टेबल है। आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सर आपको एलआईसी का एक स्पेशल प्लान देता हूँ, 58 रुपीज पर डे का, जिसमें आप है ना 5 साल, 10 साल, 15 साल मनी बैक लेके वापस 20, 21, 22, 23, 24, 63,000 एक्स्ट्रा लेंगे। सर कितनी बार हो गया ये, तीन और ये चार, पांच, 8 टाइम्स हो गया। आपके एलआईसी में मनी बैक कितनी बार है? 3 बार है। 720 में कितनी बार है? 3 बार है। 721 में कितनी है? 4 बार है। मल्टीपल मनी बैक है? नहीं है। मैच्योरिटी सेटलमेंट का यूटिलाइज करके, मैच्योरिटी सेटलमेंट का यूटिलाइज करके आप उसको मनी बैक में बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? कॉम्बिनेशन ऐसे तैयार होता है। कॉम्बिनेशन ऐसे तैयार होता है, और इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। सर एलआईसी में बस स्कीम है। आप दे रहे हो मनी बैक ही, आप दे रहे हो मनी बैक ही, लेकिन उसका नया वर्जन तैयार कर सकते हो। नए नए कंटेंट, अभी 10 टाइम्स मनी बैक है, मतलब 10 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट करके इसको भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर लगा आपको साथ, इसके साथ एक काम करो, इसके साथ थोड़ा 100 रुपये होगा और प्रीमियम बढ़ाना है, इसके साथ जीवन लाभ मिक्स करना है, आप जीवन लाभ मिक्स करते हो। रिस्क कवर ऑफ 5,70,000, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। उसके बाद पे ओनली 58 रुपीज 15 साल। अगर कोई पार्टी बोलता है नहीं यार, इससे थोड़ा सा ज्यादा कुछ अच्छा वर्जन है, ये काम करो, 58 दे रहे हो ना, और 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको 21वें साल पे लमसम अमाउंट देता हूँ, या 25वें साल पे एक लमसम अमाउंट का मैच्योरिटी दे देता हूँ। हो गया नया कंटेंट। कोई कहता है नहीं, इससे कुछ और बढ़िया दे सकते हो, 100 रुपया और बढ़ा दो। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रीमियम कितना भरोगे? अभी मिडिल क्लास लेवल पे आपको ये कंटेंट चलेगा। जिसका डेली का अर्निंग है, जो कहता है कि मैं 500 रुपए डेली का कमाता हूँ, या 1,000 रुपए डेली का मैं कमाता हूँ, उसको आप 100 रुपए का प्लान नहीं दे सकते क्या? डेली वाला दे सकते हैं आराम से, हम देना देते क्या? नहीं देते। जो बंदा रोज का 500 रुपीज कमा रहा है, क्या उसको मैं 58 रुपीज का प्लान देके उसका परिवार से सिक्योर कर सकता हूँ क्या? मुझे ये सोचना है, मुझे ये सोचना है। मैं क्या सोचता हूँ सर? सर ये हो पाएगा क्या? सर चलेगा क्या? अभी मैंने तो कहीं क्लियर कह दिया, क्योंकि मैंने सिंपल मनी बैक लिया हुआ है, 720, 2015, 2.5 लाख समय छोट की पॉलिसी, 5 साल का सेटलमेंट, 58 रुपीज का पड़ेगा प्रीमियम है। लेकिन ये मनी बैक चल सकता है, ये मनी बैक पे काम कर सकता हूँ। अभी इसमें बहुत मल्टीपल वर्जन तैयार कर सकते हो, मल्टीपल। इसके साथ लाभ डाल दो 21-15 का, सोने पे सुहागा। 25-16 का लाभ डाल दो इसमें, अच्छा वर्जन बनेगा, अच्छा वर्जन बनेगा। ये एंडाउमेंट डाल दो इसके साथ, अच्छा वर्जन तैयार होगा। इन जीवन लाभ या आनंद मिक्स कर दो, अच्छा वर्जन तैयार होगा। इंडेक्स यूज करना, इंडेक्स यूज कर लो, अच्छा वर्जन तैयार होगा। सिंपल कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, कि एक सिंपल पॉलिसी को आप जब प्रेजेंट करते हो, तो उसको प्रेजेंट करते वक्त कुछ अलग तरीके से करो। उसके साथ नया कोई प्लान अगर मिक्स करता है, प्रीमियम वर्जन अगर ज्यादा मिल रहा है, तो नया कुछ मिक्स करो, मजा आएगा। अभी इसके अलावा एक प्लान है, इसके अलावा कौन सा है? स्मार्ट रिटर्न विथ रिस्क प्लान, बहुत बढ़िया है। इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 15 ईयर्स, 1 लाख रुपए 15 साल इन्वेस्ट करने का। ऑन मैच्योरिटी गेट 5 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज 1 टाइम्स, एक ही साथ 15 साल के लिए 1,05,000, 1 लाख रुपीज 15 साल इन्वेस्ट किया, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 50 लाख रुपए की रिटर्न मिलेगी टैक्स फ्री वाली। उसके बाद रिस्क और मिलेगा मैच्योरिटी 46 लाख रुपीज का। उसके बाद लाइफ टाइम ईयरली पेंशन फॉर द 50,000 रुपीज, 5,20,000, नहीं 50,000 ही है।
1,15,000 देने के बाद, जस्ट बेटा, एक जीरो ज्यादा हो गया अपने से। 52,000 का ईयरली पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा, उसके साथ घर वालों के लिए 40 लाख से 67 लाख रुपीज इसको छोड़ के जाओगे। 15 लाख रुपीज का, 15 लाख रुपीज का एवरेज बताता हूँ, एवरेज 4.5 गुना रिटर्न पैसा मिल गया। जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4.5 गुना रिटर्न आ गया। 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, कस्टमर कहता है ना कि 15 लाख रुपए में इन्वेस्ट करा, मेरे को मिलेगा क्या? 50 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी टैक्स फ्री के साथ। जितना पैसा लगा उसका 4.5 गुना के आसपास रिटर्न आ गया। 4.5 नहीं, 15 दूनी 30, 35, 35, 60, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स, क्योंकि 60 लैक्स होता है 4 गुना, 3.5 टाइम्स, 50 लाख। उसके बाद जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको क्या मिलेगा? 52,000 ईयरली, जितना प्रीमियम लगा उसका आधा पेंशन जिंदगी भर मिलेगा, लाइफ टाइम जब तक हो। और जाते वक्त अगर जल्दी गए, 70 के पहले गए तो 40 से 50 लाख तक का बीमा कवर, और 70 के बाद अगर चले गए तो 67 लाख रुपीज का बीमा कवर। 70 लाख तक का डीएबी कवर तो एडिशनल है, वो तो गिना ही नहीं इसमें। और जब स्टार्ट होगी पॉलिसी 46 लाख का बीमा कवर के साथ स्टार्ट होगी। प्लान कुछ नहीं है। 745, 1715, 6,50,000 जीवन उमंग, और 7, 15, 30, 30, 14,50,000। मतलब आज उम्र 30 साल है, 60 एज पे 50 लाख लेके 61 से 52,000 लाइफ टाइम का बीमा कवर। मतलब जीवन उमंग के साथ जीवन आनंद को मिक्स किया, नया वर्जन तैयार होता है। पेंशन भी, रिस्कवर भी, लाइफ टाइम रिस्कवर भी, और मैच्योरिटी भी। समझा नहीं है कि नए नए कंटेंट जब आप करोगे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आप कुछ ऐसे वीडियोस, अभी जैसे ये कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने रखा है सर, ज्यादा नहीं। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, एक 2 मिनट का, 3 मिनट का एक वीडियो आपने तैयार किया। और कंटेंट पे बात करें सर, नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ। स्पेशली ये वीडियो आपके पास जो आ रही है, मैं एलआईसी का पिछले 22 साल से काम करता हूँ, जिसमें मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ, जिसमें स्मार्ट रिटर्न विद रिस्क प्रोग्राम है, जिसमें आपको 1 लाख रुपए के अगर पे इन्वेस्टमेंट करते हो 15 साल, तो आपको मैच्योरिटी पे 50 लाख रुपीज का रिटर्न लेके आपको जिंदगी भर के लिए 52,000 का पेंशन टाइप रिटर्न ईयरली आपके अकाउंट में आते रहेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है पेंशन लेते हुए, तो आपके परिवार को 40 लाख से लेके 67 लाख रुपीज आपके नॉमिनी को रिसीव होगा सर। जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसके 3.5, 3.5 टाइम्स का रिटर्न लेके आप जिंदगी भर 52,000 ले रहे हो सर। क्या ऐसे प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो सर? क्या ऐसे प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड? इससे भी कुछ नया टेक्निक्स, मैं रिटायरमेंट, चिल्ड्रन मनी बैग्स, ऐसे कुछ अलग अलग कंटेंट्स पे काम करता हूँ। जैसे ही सिंपल कंटेंट है मेरे पास, उसके आधार पे हम लोग मिल सकते हैं सर। मेरा नीचे नंबर आपको कैप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो नोट कर सकते हो सर आप मेरा नंबर, 9137246631। ये मेरा नंबर है। ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, आपके दोस्त को भी आप भेज सकते हो उसके बारे में। बस इतना कंटेंट है। मैसेज है आपके पास, टेक्स्ट मैसेज, इसका टेक्स्ट मैसेज आप तैयार कर सकते हो। जब फेसबुक पे आप वीडियो अपलोड करोगे आपकी खुद की, क्या करना है सर? सिर्फ वीडियो तो अपलोड करनी है। बोलना क्या है, यूट्यूब का चैनल है, वो आपको क्या कॉस्ट लगने वाली है? व्हाट्सएप आपने मैसेज, मैंने एक ऑडियो मैसेज, मैंने पिछले मीटिंग में मेरा जो 3 दिन का एक प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन और उसके ऊपर कॉम्बिनेशन का जो सेशन हुआ, इसमें मैंने ऑडियोज बनाई थी। उसके पहले भी बिंदास बोल के जो सेशन हुए, उसमें 35 ऑडियोज मैंने बना के दी थी। बिंदास बोल के 2-3 वर्जन हुए मेरे, मैंने ऑलरेडी उसमें भी दिया था। अभी अगले हफ्ते भी वो नया वर्जन आने वाला है, बिंदास बोल का चौथा वर्जन, तीसरा या चौथा वर्जन रहेगा, वो आने वाला है। एक दिन का ही रहता है वो। सिंपल ये है साहब, आप अपने लहज में बोलो ना। एक ध्यान में रखो, आप बोलेगे सर इसमें रिजल्ट आएगा क्या? आप रिजल्ट के हिसाब से काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप रिजल्ट के हिसाब से काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप करने के हिसाब से उतरोगे, चलो आज एक वीडियो बना दी, 2 दिन के बाद एक नया कॉम्बिनेशन, परसों एक कॉम्बिनेशन। मैं आपको पता है मैंने 365 डेज में हर रोज नई कॉन्सेप्ट देता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट रिपीटेड भी है, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी है। बहुत सारे एजेंट, 2-3 एजेंट मेरे को बोला विजय भाई आप रिपीटेडली कॉम्बिनेशन भेज रहे हो। मैंने बोला आपने एक बार चेक नहीं किया उस कॉम्बिनेशन को। मेरे कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होते, मैं हर रोज नई चीज बना सकता हूँ। अगर मुझे लगातार ऐसे बिठा दिया ना, 2-3 घंटा में कंटिन्यूसली बैठ गया ना, कम से कम 70-80 कॉम्बिनेशन ऐसे लिख दूंगा। सिर्फ प्लान लिखूंगा, समय शॉट लिखूंगा, उसका भी प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, नया वर्जन तैयार होगा। बातों बातों में फटाफट फटाफट लिख। ये प्रैक्टिस है मेरी। मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रेजेंटेशन दिया करो। जब बात करोगे ना कस्टमर के साथ, बोलते बोलते उसको प्रेजेंटेशन दे दो। रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन अलग है, चिल्ड्रन आपके घर में बच्चे हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेशन अलग है, आपके घर में बुजुर्ग है उनके लिए प्रेजेंटेशन अलग है, आपके घर में कोई दूसरा बंदा है उसके लिए प्रेजेंटेशन अलग। मैं सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो मजा आएगा। कब होगा? आप बोले इधर काम धंधा करे क्या प्रैक्टिस करे? प्रैक्टिस मतलब क्या? कस्टमर के घर पे प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिस मतलब क्या? रोज रात को आधा घंटा सिर्फ LIC का काम करने का बस। इससे धंधा बढ़ेगा? सच्ची में बढ़ेगा। सच्ची में बढ़ेगा, करके देखो। पुराने एजेंट यहाँ पे बैठे हैं, 20 साल 25 साल पुराने एजेंट। 20 साल 25 साल, 2006 के पहले वाले एजेंट मालूम है यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे। 2006 के पहले, 2007 के पहले, 2007 को मैं 6 में मैं इस इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ, 20-22 साल हो गया। 2004 में मेरी ट्रेनिंग थी 2 साल। मालूम है हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे देते थे? कैसे देते थे प्रेजेंटेशन? पेपर रहता था, इसके ऊपर पार्टी का नाम लिखते थे, उसके आगे हमारे पास कैलकुलेटर रहता था। और कैलकुलेटर के साथ क्या था मालूम है? विंग्स था, विंग्स। प्रीमियम टैबलर था वो। बुक थी, बुक इतनी, एज वाइज कैटेगरीज की। उसके बाद हम लोग पार्टी को लिख के थे, 1 लाख समय छोड़ लिया, उसके लिए 25 साल का बोनस कितना कैलकुलेट होगा समय छोड़। ये ऐसा हम लिख के देते थे। और वो प्रेजेंटेशन उसको भी समझ में आता था और उसके दिमाग में घुसा था और वो अपने को प्रीमियम देता था। ये सुनो, रेडी नेकनर यूज करते थे। अभी क्या गणित आया मालूम है? अभी गणित क्या है? सर बोलो आपका एज क्या है? इधर क्या करता है, या सॉफ्टवेयर में घुस जाता है, उसका एज कैलकुलेशन कर लिया, उसका प्रिंट आ गया, उसका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। तैयार होने के बाद सब व्हाट्सअप कर दिया। इसके लिए पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है। मैं आज भी, मेरा प्रेजेंटेशन मेरा PPT पे रहता ही नहीं। मैं आपको कितनी बार, मैंने बहुत सारे एजेंट ने देखा, ये PPT मेरा फिजिकल सेशन में भी मैं PPT पे बात नहीं करता हूँ। मैं सीधा बोर्ड पे, मेरे को बोर्ड बहुत अच्छा लगता है। मैं वाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देता हूँ, वाइट बोर्ड पे। मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मैं 4 पेन यूज करता हूँ, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन पेन। 4 पेन पे प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत डीपली रहता है कैलकुलेशंस के साथ। जीवन लक्ष्य मैं वर्बली बताता हूँ, लेकिन अगर बोर्ड पे मैंने बताया ना तो आपके दिमाग में घुसेगा। इतना पावरफुल है वो। मेरा कहना सिंपल है। मैं आपको एक बात बोली थी मालूम है, बहुत सारी दिग्विजय एमडीआईटी के प्रोजेक्ट में मैंने पहले ही शुरुआत में एक बात बोली है कि एक प्रेजेंटेशन बुक दिया करो, प्रेजेंटेशन बुक साथ में रखो। क्यों? आप किसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो बुक में होना चाहिए। एक बात बताओ, प्रिंट आउट आपने भेज दिया, PDF आपने भेज दिया, कस्टमर का रिप्लाई आता है सामने से? नहीं आता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इंश्योरेंस क्या है, प्रीमियम क्या है, टैक्स प्रीमियम क्या है, कैलकुलेशन क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है, लोन एप्लीकेबिलिटी क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो एक ही चीज देखता है, मैं इतना भर रहा हूँ मेरे को इतना मिल रहा है, बस एक ही चीज देखता है। उससे बेटर तो मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन करता हूँ। राइट है सर, कोई दिक्कत नहीं। एग्री हुआ आपके स्टेटमेंट से। मैं काम करने के तरीके समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। आपका स्टेटमेंट एग्री है कि लैब सेशन बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ आपको, ये क्यों देना जरूरी है कॉम्बिनेशन? मालूम है आपको? आप 10 लाख समय छोड़ की पॉलिसी लेते हो ना, सबसे बड़ा फायदा बताता हूं आपको। जब आप 10 लाख समय छोड़ के एक ही पॉलिसी देते हो, बाई चांस भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन अगर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वो क्या करता है? पहला प्रॉब्लम क्या करता है मालूम है? LIC का पॉलिसी बंद करता है साहब।
बाकी कुछ बंद नहीं करेगा, पहला एलआईसी बंद करेगा क्योंकि एलआईसी का हफ्ता ज्यादा है। अगर उस कंडीशन में 10 लाख सम एश्योर्ड की तीन पॉलिसीज मैंने दी, 3-3 लाख सम एश्योर्ड और एक 4 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, ऐसी तीन पॉलिसी दी। अगर बाई चांस उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया तो 4 लाख सम एश्योर्ड रख के 3 लाख की दो पॉलिसी में क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि एक पॉलिसी तो उसके परिवार के लिए चाहिए। इसके लिए स्प्लिट पॉलिसीज होनी जरूरी है। 10 लाख। सर सिंपल है मेरी बात, आपको अभी आपको लगेगा कि नहीं सर लैप्सेशन बढ़ेगा, पॉलिसी ज्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम होता है। सर रेटा रेंज जो हमने बेचा हुआ है, आज भी कस्टमर के पास फाइल है 40-40 पॉलिसीज की, आज भी है। संभाल के रखिए, पुराने कस्टमर्स ने संभाल के, मैंने खुद देखी हुई है, इतना बड़ा बंच है, इतना बड़ा। मेरा कहना इतना है सिंपल साहब कि आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज करो। मर्जी आपकी है, मेरा काम क्या है बताना है। और मैं तो वैसे भी मालूम है आपको, बोलने का काम करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखो सर, आज पेपर यूज करना पड़ेगा। आज आपका प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बुक में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है, मैं बहुत ये हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। 2005 में मैंने पहला लैपटॉप लिया मेरा। मेरे पास मोबाइल नहीं था। 2000 जब वो स्टार्टअप हुआ, मैंने टाटा का पहला फोन लिया, मेरे पास जरूरत नहीं थी, फिर भी लिया। मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। राइट नाउ जितने भी एजेंट्स को मैंने पिछले 4 साल से, आपको वो पॉइंट बताता हूं आपको। आप बोलेंगे विजय भाई ये सच में है क्या, मैं आपको रिकॉर्डिंग के साथ सारा सिस्टम दिखा सकता हूँ। पिछले 4 साल से मैंने स्टेटस वीडियो और डिजिटल वीडियो दी है। कम से कम 3,500-4,000 एजेंट्स को मैंने स्टेटस वीडियो डिजिटल वीडियो दिए। सारे के सारे स्टेटस वीडियो डिजिटल हर एक एजेंट को एक एक जो जो पैकेज दिया, वो आज भी मेरे पास सेव है हार्ड डिस्क में। आज भी 4,000 GB के हार्ड डिस्क है मेरे पास। मैंने आज भी, कोई भी एजेंट अगर मुझे फोन करता है विजय भाई मेरे पास, आपके पास मैंने 3 साल पहले आपके पास मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको 1100 रुपये भेजा था, क्या मुझे वो वीडियो मिल सकती है? मैं मना नहीं करता, मेरे पास रखी हुई है। किसी एजेंट ने मेरे को रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा, विजय भाई मैंने वो कोर्स किया था, आपका रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल रहा है। मैं देता हूँ, अपलोड करके देता हूँ। क्यों? कि मैं नुकसान नहीं करता। मैं ये कंटेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी भले ही कितनी फास्ट हो, फिर भी मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है, मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बेचता हूँ ना, वो कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ मैं। ऐसी ये बुक्स मैंने बनाई है, इसमें लिखता हूँ मैं। और मैंने 1 नवंबर को मैंने शुरुआत की है कॉम्बिनेशन देने की। 1 नवंबर को, वहां से मैंने अभी तक हर रोज का एक कॉम्बिनेशन जो दे रहा हूँ वो लिखा हुआ है। जिसके हाथ में ये बुक्स पड़ी ना, उसका धंधा तेजी में बढ़े। कहना मेरा इतना ही है कि आप जिस कस्टमर, अभी आप बोलेंगे विजय भाई इसका और मेरे धंधे का क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। जो चीज मैं अप्लाई करता हूँ ना, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ खुद के लिए ना, वही चीज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि प्रेजेंटेशन बुक क्यों तैयार करना है, प्रेजेंटेशन बुक में XYZ कस्टमर को आज मिले, दो कस्टमर की प्रेजेंटेशन आज हुई वो प्रेजेंटेशन बुक में। फॉर एग्जांपल आपने ये प्रेजेंटेशन बुक यूज किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे XYZ का प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आप बैक साइड में गए, यहाँ पे दूसरे प्रेजेंटेशन, कल तीसरे कस्टमर के पास गए, परसों चौथे कस्टमर, ऐसा करके करके 40 प्रेजेंटेशन लिख दिए आपने कस्टमर को। 40, कितने 40 अपॉइंटमेंट किए ये महीने में, 40। अगले महीने में आप नए 40 जब अपॉइंटमेंट करेंगे तो प्रीवियस वाले किसको क्या दिया था ना, जब कस्टमर के सामने बैठोगे और ये प्रेजेंटेशन बुक निकाल के बैठोगे ना साहब, उसका प्रेजेंटेशन जब ये इसमें करोगे ना, उसको लगेगा कि यार ये प्रोफेशनल आदमी है, इसके साथ काम करना जरूरी है। धंधा उसी के साथ होता है जो कुछ अलग करता है। कभी भी ध्यान में रखो मेरा स्टेटमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन बुक यूज करो। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि क्या जरूरत है, क्या करने का इसका। इसका फायदा आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये फायदा समझने वाला नहीं, करने वाला है, करा के देने वाला है। अगर ये फायदे की चीज होती तो आप जरूर करते, लेकिन ये फायदे की चीज दिखती नहीं है, वो होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन वो जरूरी है धंधे के लिए। प्रेजेंटेशन बुक में अगर पूरे साल भर के 750 प्लस अपॉइंटमेंट अगर होते हैं ना, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, अगर आप एमडीटी नहीं हुए ना तो साढ़े, जो भी जितना भी कमीशन एमडीटी का मैं खुद दूंगा आपको, बोलो।
750 प्लस अपॉइंटमेंट, जितने भी 720 30 अपॉइंटमेंट्स है ना, सिर्फ इसमें ये लिखो अपॉइंटमेंट प्रेजेंटेशन 730 अपॉइंटमेंट्स गिना देना मेरे को। जितनी भी बुक बनेगी पूरे साल भर के डेट वाइज अपॉइंटमेंट मेरे को दिखा देना। और अगर नहीं एमडीआरटी बने ना, 13 लाख रुपए कमीशन में देने के लिए तैयार हो, बोलो चलो। लेकिन बुक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, 730 अपॉइंटमेंट्स कस्टमर के। मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी डे मेक 2 अपॉइंटमेंट्स, यू बिकम एमडीआरटी। एवरी डे मेक 30 कॉल्स, यू बिकम एमडीआरटी। इतना इजी है। मेरी बात पे मानते ही नहीं हो। आप बोलते हैं विजय भाई का क्या काम करने का है, काम क्या करने का, यही तो काम है अपने के, 2 अपॉइंटमेंट कॉल। किसी ने मेरे को आज पूछा, विजय भाई बात बराबर है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ ठीक से। करता हूँ ठीक से नहीं, करना है। मनी बैक का एक नया वर्जन मैंने डिजाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं बोला आपको एक बार प्रेजेंट कर दूं नया वर्जन। वर्जन बहुत अच्छा है। 75,000 रुपीज मिलेगा 5वें साल। 10वें साल 75,000 रुपीज मिलेगा। 15वें साल 75,000 मिलेगा। 20वें साल पे 1 लाख रुपए आपको रिसीव होगा। प्लस 25वें साल पे 1,20,00,000 रुपए टैक्स फ्री आएगा। कितना आएगा? 1,20,00,000 रुपए टैक्स फ्री आएगा, गारंटी के साथ। देने का कितना है वो मेरे को नहीं पता है। देने का मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट है ना, जब देने का कितना है तो कस्टमर आपको फोन नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मैं भी दूंगा आपको, जिसमें मैंने लिखा ही नहीं है कि कितना प्रीमियम देना है। और आपके भी मैसेज में जानबूझ के नहीं लिखा है, लिखना है कि कितना पेमेंट करेंगे। जब तक आप ये लिखोगे ना, इतना भरने का है, तो कस्टमर आपको फोन नहीं करेगा। लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि कितना भरना है। कस्टमर फोन करके पूछेगा, "हे बाबा इसमें प्रीमियम कितना है वो तो बता।" तेरा एज भेज, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तेरे को। थोड़ा टेक्निक यूटिलाइज करो प्रेजेंटेशन के स्टाइल। और उसके साथ 31,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 21, 22, 23, 24 में 4 साल एक्स्ट्रा। मनी बैक का नया वर्जन। 5वें साल, 10वें साल, 15वें 75,000। 20वें साल पे 1 लाख रुपया। 25वें साल पे 1,20,00,000 अप्रोक्सीमेटली टैक्स फ्री। और उसके साथ 31,000, 21, 22, 23, 24। है ना सोने पे सुहागा? अच्छा वाला वर्जन है ना? 721, 25, 20, 5 लाख समय छूट की पॉलिसी, 75,000 मनी बैक। 714, 20, 20, 2 लाख 5 साल का सेटलमेंट। और 873, 25, 25, 5 लाख 50 लाख की 50,000 का प्रीमियम, 15% का एवरेज ग्रोथ इंडेक्स प्लस के साथ दिया हुआ है। सिंपल है साहब। मनी बैक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद 20वें साल का एक इंस्टॉलमेंट आएगा, बाकी का प्रीमियम तो पे करना है। 20 साल का प्रीमियम पेइंग प्लान है, लेकिन अच्छा है, कस्टमर को बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कस्टमर को। एंडाउमेंट विथ रिटायरमेंट, जस्ट बेटा ये क्या हो गया? ओके जस्ट, एंडाउमेंट रिटायरमेंट विथ लमसम अमाउंट, एंडाउमेंट का रिटायरमेंट प्लानिंग। से 1,70,000 पर ईयर फॉर 16 ईयर्स। 1,70,000 पे करने का सिर्फ 16 साल। कितने साल? 16 साल। उसके बाद ऑनवर्ड 16th ईयर 2 लाख रुपए नेक्स्ट 35 साल मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया अगले 35 साल तक का। मतलब 16वें साल पे 2 लाख रुपए स्टार्ट होगा, 16 से 35 साल तक 2 लाख रुपए सालाना। और 25वें साल पे लमसम अमाउंट मिलेगा 30 से 40 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा। कितना? 30 से 40 लाख रुपीज विथ 50 लैक्स का बीमा कवर फैमिली के लिए ये एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 1,70,000 कितने साल दिया आपने? 16 साल दिया। उसके बाद ऑनवर्ड 16 ईयर के बाद 35 साल तक 2 लाख रुपए, मतलब 70 लाख रुपए का रिटर्न ये एक्स्ट्रा। 2 लाख रुपए सालाना 35 साल तक आएगा, मतलब 70 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। उसके बाद 25वें साल पे लमसम अमाउंट 30 लैक्स to 40 लैक्स, ये ज्यादा भी जा सकता है, ये ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन कम दिखा रहा हूं। और अगर कुछ हो गया इन बिटवीन तो 50 लाख रुपए परिवार। मतलब 16 + 35, 50 ईयर्स का प्लान है। लेकिन पैसा कब खत्म होगा? 16वें साल पे देना 1,70,000, और मिलने का कितना? 2 लाख रुपए सालाना। और 25वें साल पे लमसम 30 से 40 लाख। 714, 15, 15, 13 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 10 साल का सेटलमेंट। 714, 25, 25,
7 लाख समय छोड़, 10 लाख का सेटल, 10 साल का सेटलमेंट, 7 1 30 7 1 4 35 35, 5 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 15 साल का सेटलमेंट। तो 10 10 20 और 15, 35 ईयर्स का रिटर्न मिलेगा 2 लाख रुपए सालाना। और 873 25 25 3 लैक्स। और 25वें साल पे 15% का ग्रोथ है, 30 से 40 लाख रुपए जो समझा दिया है, वो एवरेज रिटर्न मैंने आपको शो किया हुआ है इंडेक्स प्लस का, जो आपको मैच्योरिटी पे आएगा। कहना मेरा सिंपल है साहब आपसे, कि 1 लाख 70 देके 16वें साल तक पे कर दिया, उसके बाद 16 ईयर्स पे ही या 17 ईयर्स पे आपको पैसा शुरू हो गया। कितना आना शुरू हो गया? 2 लाख रुपया। रुकेगा नहीं, 35 ईयर्स तक, विथ रिस्कवर के साथ। अभी रिस्कवर कैसे हो गया? अभी रिस्कवर कैसे हो गया? एक चीज बताता हूं आपको। कोई भी पॉलिसी का मैच्योरिटी सेटलमेंट अगर करते हो, 10 साल, 5 साल, 15 साल का, अभी जैसे कि 15 साल का सेटलमेंट कर दिया, तो पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद इंश्योरेंस खत्म होता है रेगुलर प्लान का। मैच्योरिटी के बाद इंश्योरेंस खत्म होता है, ओनली जीवन आनंद जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाला है। लेकिन एंडोमेंट में अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट करते हो, 15 साल का अगर आपने सेटलमेंट कर दिया, तो एक अमाउंट इंस्टॉलमेंट का लेने के बाद बाकी जो 14 इंस्टॉलमेंट बचता है ना, 14 बचा हुआ एलआईसी के पास, वो 14 हो गया उसका इंश्योरेंस। दूसरा ले लिया, बाकी बचा 13 इंस्टॉलमेंट, वो इंश्योरेंस बता सकते हो आप। तीसरा ले लिया, बाकी जो 12 बचे वो इंस्टॉलमेंट बता सकते हो। सिंपल कहना चाह रहा हूं आपको, मैच्योरिटी सेटलमेंट का जितने इंस्टॉलमेंट आप ले रहे हो, बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट जो है एलआईसी के पास, पार्टी अगर बीच में इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेते वक्त अगर कुछ भी होता है, तो एलआईसी उसके परिवार को पैसा देगी, बचा हुआ पूरा का पूरा। ये सबसे बड़ा फायदे वाला चीज है। इसके लिए मैच्योरिटी सेटलमेंट, अभी इसमें 3 एंडाउमेंट है। 7 और 4 15, 16 ईयर, 15 ईयर्स या 16 ईयर्स का है। 2 लाख रुपए, 13 लाख समय छोड़, 10 साल का सेटलमेंट है। दूसरा पॉलिसी 25 साल का लिया हुआ है, उसका 10 साल सेटलमेंट है, 7 लाख समय छोड़ की। तीसरी पॉलिसी 5 लाख समय छोड़ के लिए, जिसको 10 साल के लिए सेटल, 15 साल के लिए सेटल किया। और 25वें साल का 873, ये जो प्रीमियम एडजस्टमेंट है ना, वो पहले वाली पॉलिसी से करके प्रीमियम एडजस्टमेंट दिया हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल सवाल सबको पूछता हूं मैं, आप मेरे साथ बैठे हो ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ, पार्टी कितना साल पैसा देगी? पार्टी जो है, आपका जो पॉलिसी होल्डर है, वो कितना साल पैसा देगी? 16 साल। क्या आपको कमीशन 16 साल मिलेगा कि 35 साल मिलेगा? मतलब कस्टमर का जो पॉइंट है, कस्टमर का जो पॉइंट है, कौन कहता है 12 साल मिलेगा? सिंपल कहना ये चाह रहा हूं साहब, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके भी अकाउंट में पैसा आना चाहिए। राइट और रॉन्ग? आएगा ना आपके अकाउंट में? अगर आप इस तरीके के प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपके अकाउंट में आएगा ना सब पैसा। इफ यू वांट कंप्लीट 100 प्लस पॉलिसीज, 100 प्रेजेंटेशन कंपलसरी होने चाहिए 2 महीने में। आज तारीख कितनी है? 6 तारीख है। कितना दिन बचा है? 54 दिन। 30 जून को, 30 जून के पहले एवरी एजेंट की 100 पॉलिसी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? ऐसे कुछ अतरंगी तरीके के कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे धन लक्ष्य में 100 रुपए पर डे वाला स्कीम है, जैसे जीवन लक्ष्य और इंडेक्स है, 5,000 रुपए पर मंथ का स्कीम वाला स्कीम है। उसके बाद 13 टाइम्स मनी बैक है, 17 टाइम्स मनी बैक है, उसमें आपकी 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी की स्कीम है। जैसे मैंने अभी मनी बैक का स्कीम बताया 58 रुपीज का, वो सिंगल पॉलिसी में काम कर सकते हैं। अभी किसी पार्टी को आप सिंगल पॉलिसी देते हो तो जीवन लाभ दे सकते हो, 31 जुलाई तक 100 पॉलिसी। भाई साहब आप कर सकते हो। मैंने 30 जून का टारगेट दिया है। मर्जी आपकी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं करो करके, मैं तो सिर्फ दे रहा हूँ यार। करना नहीं करना आपकी मर्जी है, थोड़ी मैं पीछे लगा हूँ। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, करने का है। नहीं करोगे तो थोड़ी उठा के बिठाऊंगा, बोलेंगे चलो करके जाने का अपने को। कर सकता हूँ क्या? आप बोलेगे मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तुम बैठे हो बॉम्बे में, मैं कैसे करूंगा? वो तुम्हारी मर्जी। तुम बोलेगे मैं बैठा हूँ जयपुर में, तुमको कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मर्जी। मेरे को क्या करने का उसमें? मेरे को एक ही चीज का काम करने का, तुम्हें थोड़ा सा लेके चलने का है। मैं तुमको सिर्फ साथ में लेके चल रहा हूँ, यही काम है मेरा। तुम्हें सिर्फ एक पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दौड़ना तो तुम ही है।
करना तो तुम ही है, मार्केट में तुम ही को जाने का है, बोलना तुम ही को पड़ेगा, तुमको ही प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, तुमको ही प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, क्लोजिंग तुमको ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगा कि कहाँ तक पहुंचे गाड़ी। गाड़ी निकली मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, पहुंची क्या नहीं पहुंची वो तो पूछने का काम मेरा है। बस इतना ही पूछूंगा, लेकिन वो उसका ट्यूनिंग थोड़ा अलग रहेगा। उसका ट्यूनिंग थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि मेरा ट्यूनिंग थोड़ा अलग रहता है पूछने का। और सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि यार ये सच में क्या बात कर रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग मेरा थोड़ा खतरनाक है पूछने का। जिसको समझ में आता है वो काम पे लग जाता है। बाकी आपकी मर्जी है साहब, आप थोड़ी मेरे मैं फोर्स कर सकता हूँ कि बाबा वो आप बोलेंगे। मेरे को मालूम है आपका एक डायलॉग बहुत फेमस है बहुत सारे एजेंट का, इधर डीओ की नहीं सुनता तुम्हारी कहाँ सुनूंगा। बराबर है ना? मत सुनो मेरे को क्या। एक बात बताओ, 100 पॉलिसी होगी, कमीशन किसको अच्छा आएगा? आपको आएगा। 100 पॉलिसी होगी, नाम किसका होगा? आपका होगा। 100 पॉलिसी होगी, तुम्हारा बोर्ड पे नाम किसका बनेगा, फोटो किसकी झलकेगी? तुम्हारी बनेगी। मेरी कुछ जन्मेगी क्या? नहीं ना। मैं ये की बात कर रहा हूँ कि करना है, नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर करना। एक बात जरूर करना, बाद में बोलना मत कि विजय भाई पॉलिसी जाती नहीं है। बाद में ये बोलना मत कि विजय भाई पॉलिसी सेल नहीं होता है। बाद में ये बोलना मत कि साहब धंधा नहीं है मार्केट में। फिर मैं पकड़ के मारूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में दूसरा एजेंट 100 पॉलिसी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, मतलब तुम में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट खराब रहता तो मैं बात मानता था कि उसकी भी 100 पॉलिसी नहीं, तुम्हारी भी 100 पॉलिसी नहीं। उसकी 100 हो गई, तुम्हारी नहीं हुई, मतलब प्रॉब्लम तुम में है। उसने अच्छा प्रीमियम कर लिया। अरे प्रीमियम के चक्कर में मत जाओ, मैं कहता हूँ सिंपल सा पॉइंट मेरा ध्यान में रखो, प्रीमियम के चक्कर में जाओ। राइट नाउ यू गो फॉर द पॉलिसी बेस। अभी स्टेटअप उठाओ ना, पॉलिसी बेस पे शुरुआत कर दो ना। अभी पॉलिसी बेस का शुरुआत कर दोगे ना, प्रीमियम अपने आप आएगा। प्रीमियम अपने आप आएगा, प्रीमियम का पीछे नहीं भागने का, प्रीमियम अपने आए पे। आपको मालूम है, हमेशा मैं एक बात क्या कहता हूँ मालूम है? 1,000 रुपए का मंथली पे जब शुरुआत करोगे ना, तो 10,000 मंथली वाला कब मिलेगा आप पता नहीं चलेगा। क्योंकि कोयले की खदान में हीरा कब मिलता है? जब काला हाथ करना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं, मार्केट में चिल्लर क्या बेचने का, 1,000 रुपए का पॉलिसी बेच के क्या मिलेगा, कि क्या चिल्लर की तरह काम करेगा? चिल्लर का भाव ज्यादा होता है, क्वांटिटी का भाव ज्यादा होता है। क्वांटिटी में काम करोगे आपको क्वालिटी का काम मिलेगा, लेकिन समय लगता है। 1 लाख प्रीमियम वाला कस्टमर बैठा नहीं कि तुम्हारे लिए, ए भाई साहब आया, तेरा फोन आया, अच्छा हो गया, चल आजा, आज ही 1 लाख का प्रीमियम तेरे को देता हूँ। हुआ है क्या आज तक? नहीं आया है। सिंपल ये है, अपने को काम करने का है। सो यू वांट कंप्लीट 100 प्रेजेंटेशन टिल डेट ऑफ 30 जून। ये नहीं कंडीशन, ये नहीं कंडीशन, कंडीशन अप्लाई है उसके लिए। उसका एक्चुअली होता है 120 प्रेजेंटेशन, लेकिन 100 तो कर लो। बाकी मर्जी आपकी है भाई साहब, कौन किसको टेंशन लेने का है। अपना काम है करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की क्या टेंशन है। परसों मेरा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, यूलिप सेलिब्रेशन, जो एजेंट्स की डिमांड थी। इसकी अनाउंसमेंट करने वाला नहीं था, ऑलरेडी मैंने सारे ग्रुप में इसका मैसेज दे दिया है, मेरे स्टेटस पे ऑलरेडी है। निवेश प्लस, पेंशन प्लस, इंडेक्स और प्रोटेक्शन प्लस, 4 यूलिप के प्लान जिसकी यूएसपीस सिखाने वाला हूँ। जिसका ट्रेनिंग और रियलिटी का क्लियर कंसेप्ट कैसे होगा, मार्केट का ट्रेड और रियलिटी क्या है इसकी एक्सप्लेन होगी। एसेट्स के लिए लेना है कि लाइबिलिटी के लिए लेना है, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल। हाउ टू सेल एंड प्रेजेंट अ यूलिप इफेक्टिवली विथ म्यूचुअल फंड्स, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। पावरफुल प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, यूलिप सबसे पावरफुल एलआईसी का कैसे मार्केट में, उसके बारे में 2 घंटे का पावर पैक सेशन है। नॉलेजेबल है, विथ रिकॉर्डिंग के साथ है, कंपलसरी रिकॉर्डिंग है इसकी। सेशन जितना लाइव सुनोगे, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा, क्लियरली बता रहा हूं। और वाई यूलिप की जरूरत क्यों है और किसको जरूरत है, ये कैसे बेचा जा सकता है उसके ऊपर। एंडाउमेंट और यूलिप का प्लान डिजाइनिंग कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस इसके साथ तैयार किए, वो प्रेजेंटेशन होने वाला है। ये हाईली रिकमेंडेड है, वापस में एक्चुअली करने वाली, ये लास्ट ईयर हुआ था, 1 साल के बाद भी मेरे हिसाब से जुलाई में हुआ सेशन है। 2 महीने पहले एडवांस में बहुत सारे एजेंट की रिक्वायरमेंट है, विजय भाई वो यूलिप के ऊपर थोड़ा सा एक सेशन कर लो आप। तो इसकी फीस है 111 रुपया। 111 रुपया। 8 तारीख को सेशन है, परसों फ्राइडे है, शाम को 7 बजे।
तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, कि नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कोई 111 रुपए तो वैसे भी बड़ी अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट है, आपके पॉकेट में नहीं रहेगी कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 111 रुपए अगर सोचने पे लग जाओगे कि ये सेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप सोच सकते हो। तो जीपे करना है 9137246631 पे, या फिर आगे यूपीआई कोड दिया हुआ है, उस यूपीआई कोड पे जाके कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉइंट VK-1 @OKICICI। ये यूपीआई कोड है इस पे। आइदर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके जिस भी ग्रुप में आप मेरे साथ अटैच हो उसमें ऑलरेडी मैंने पिन किया हुआ है। और इसके साथ ये स्कैनर है, इस स्कैनर पे जाके आपको चेक करना है। ये स्कैनर पे जाके भी पेमेंट कर सकते हो, ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादा अमाउंट लग रही है तो मत करना साहब, क्योंकि मैं तो नॉमिनल कॉस्ट पे काम करता हूँ। अभी 111 रुपए से भी कम नहीं लिए जा सकते, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 200 रुपए लिए थे एक सेशन के। अरे यार क्या मस्त प्लान आपने से पूछा है मेरे को। 11 महीने का बच्चा है, 30 साल के पापा की एज है, 10 लाख रुपए सिंगल में देने को तैयार है। 3 प्लान सजेस्ट करता हूँ, एक एंडोमेंट, सिंगल एंडोमेंट, निवेश प्लस, और एक प्लान आपको स्पेशली निवेश प्लस, इसके साथ रिस्क कवर के लिए कौन सा प्लान ले सकते हो? रिस्क कवर 10 टाइम्स रिस्क कवर बैठेगा, हाँ 10 टाइम्स रिस्क कवर बैठेगा। तो 2 प्लान तो सजेस्ट हो गए, निवेश प्लस और ये, मस्त हो गया। निवेश प्लस और इसके साथ सिंगल एंडोमेंट, और उसके साथ सिंगल का एक प्लान है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ये 2 प्लान तो फाइनल है, उसके साथ करता हूँ। कम से कम शगुन शादी में कितना, हाँ अमृत बाल दे सकते हो, यू कैन ट्राई इट। लेकिन निवेश प्लस और सिंगल एंडोमेंट कंपलसरी। उसको भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने आपने ये एक सवाल पूछा, कितना प्रेजेंटेशन आने शुरू हो गए। अमृत बाल दे सकते हो, उत्सव दे सकते हो, अरे बहुत प्लान है, उत्सव दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बनेगा उसको उत्सव में। आप सवाल पूछो, आपको क्वेश्चन आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, इतना पावरफुल अपने पास सिस्टम है। 717, 717 प्लस निवेश प्लस 749 प्लस 883, 883 ना, हाँ 883। 14 साल का लड़का है, 11 से 12 लाख रुपए प्रीमियम प्लान दे सकते हैं। कौन सा दूं? वो तो आपको डिसाइड करना है। 749 सर, 749। एनी अदर क्वेश्चंस? जीवन उत्सव का कॉन्सेप्ट बाकी है मेरा, और ओके। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल रहा था कि आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ज्वाइन करो, मतलब करो, किया नहीं ना आपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया ना, उनके लिए गुड न्यूज थी, मैंने बताया था इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर आने वाले हैं, आ रहे। सिंगापुर से एक ट्रेनर इंटरनेशनल हो रहा है, लंदन से बात चल रही है, और एक दो ट्रेनर है जिनके साथ बातचीत होके कल फाइनल हो जाएगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 9 और 10 तारीख का ग्लोबल समिट का जो प्रोग्राम है मुंबई में, एमरलैंड होटल में, जिसकी फीस है 20,000 रुपया, सिर्फ 2 दिन की फिजिकल की। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के करना, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। तो ये अगर अटेंड करना है तो अभी भी उसकी चार्जेस जो है 1099 आपको मिलेगी, सिर्फ उसके लिए कूपन कोड लेना पड़ेगा। कल मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। बोलेंगे यार 1100 रुपए काय के लिए 2 दिन के लिए डालने का, 16 घंटे का। अरे सर 20,000 रुपए दे के लोग दिल्ली से आ रहे, जयपुर से आ रहे, इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए लोग 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपए खर्चा करके आ रहे, रहने का खर्चा अलग से कर रहे खुद का। ऐसे फाइनेंशियल लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए खुद का 40-40 हजार का खर्चा करके लोग जाते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए, अनुभव के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। एमडीटी का कन्वेंशन अटेंड करने के लिए क्यों जाते हैं विदेश में? बहुत सारे अपने बहुत सारे एमडीटी जाते हैं, क्यों जाते हैं?
वहां पे कुछ सीखने मिलता है, उससे एक जज्बा मिलता है काम करने का। यही प्रोग्राम आप फिजिकल नहीं अटेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको घर पे बैठ के अटेंड करने के लिए मिल रहा है, फिर भी वो मोटिवेशन नहीं लेने का, तो मर्जी आपकी साहब। लेकिन 1099 का ऑफर है, कल ही ऑफर क्लोज हो जाएगा। बाकी मर्जी आपकी, आप मेरे को बोलना मत विजय भाई मेरे को करने का, मैं दूंगा नहीं। क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि परसों इनका बुकिंग क्लोज होने वाला है। और ये इंटरनेशनल लेवल का जो कन्वेंशन है ग्लोबल सुमित का, 9 और 10 तारीख का ये स्पेशल प्रोग्राम है, तो ये मिस मत करो यार। 1099 आपको कम, उससे 10 गुना पैसा कमाओगे। लेकिन ये ऐसे लेवल का नॉलेजेबल ट्रेनिंग आपको घर पे बैठ के सुनने मिल रहा है। उसका शेड्यूल भी आया हुआ है मेरे पास, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको मैं शेड्यूल थोड़ी देर में भेज देता हूँ। लेकिन मिस मत करो, रिक्वेस्ट है। छोटे मोटे ट्रेनिंग तो वैसे भी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लेवल के ट्रेनिंग नहीं मिलते साहब, मिलने के सुनने के लिए नहीं मिलते साहब। क्लियरली बता दूं, मैं खुद 40-40 50-50 हजार रुपए डालता हूँ साहब, ये 3 दिन के कन्वेंशन के लिए, 2 दिन के कन्वेंशन के लिए। नॉलेज मिलता है वहां पे, सीखने के लिए मिलता है बहुत कुछ। इतने पावरफुल ट्रेनिंग रहते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने घर पे बैठ के सुनना है 1099 में सिर्फ। उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, सोच के देखिएगा। किया बुकिंग आपने, किसको किसको करने का है? यस, एनीवन एल्स? किसको किसको बुकिंग करना है? अभी मुझे बताओ 2 मिनट में, क्योंकि ज्यादा अमाउंट तो है नहीं ना। ऑलरेडी डन, हाँ आपका तो कर लिया मैंने। मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, 9137246631। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको इमीडिएटली अभी लिंक भेजता हूँ और कूपन कोड भेजता हूँ, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। कूपन कोड, क्योंकि बिना कूपन कोड का उसमें प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस उनका ज्यादा है। और आज उनका रात को प्राइस 2999 होने वाला है, क्लियरली बता रहा हूँ। अभी उन्होंने 1499 रखा था, लेकिन वो प्राइस बढ़ेगा। सो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं कूपन कोड भेजता हूँ, इमीडिएटली आप रजिस्टर कीजिए, कोई भी लिंक को जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। 3 लिंक है, 3 लिंक में से कोई भी लिंक को जाके आप कर दो। कूपन कोड भेज देता हूँ आपको, कूपन कोड पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, एनीवन क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? हाँ सतीश भाई, आपको कुछ बात करनी थी मेरे साथ। कूपन कोड दिया है सुरेश माधव साहब, कूपन कोड यूज करना है। सेलिया साहब आपको व्हाट्सएप भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए। एनीवन क्वेश्चंस? बच्चे का एज 20 दिन का है, फादर का एज 41 है, उसको क्या प्लान सजेस्ट करें? क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसको? यस सतीश भाई बोलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने ना आपका जो 30 टाइम मनी बैक वाला प्लान था, वो हम्म। अभी ना ऐड चलाया फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे सर। तो मैक्सिमम जो मेरे पास लीड आ रही है वो आ रही थी आपके मुंबई से और झारखंड से सर। यूपी आइए से आइए। मेरे पास आ नहीं रही सर। ओके। तो उसके लिए कुछ सर पूछना था, उनकी लैंग्वेज भी मुंबई की कहाँ की लीड है? जी सर। मुंबई की से कहाँ से लीड है? मुंबई से सर, अभी मैंने आपको डिटेल भी भेजी थी सर, कल जो उससे बातचीत हुई थी। ठीक है, भिजवा के रखो, यहाँ के कोई एजेंट से मैं भेजता हूँ और वो कंप्लीट करवाता हूँ आपके लिए। ओके सर, ठीक थैंक यू सर। है।
सर दिस इज अ प्रेजेंट, ये मेरा ही है नंबर। यूपीआई कोड भी मेरा ही है, जीपे स्कैनर भी दिया वो मेरा ही है। मैं दो अकाउंट्स, दो मोबाइल नंबर्स को अप्लाई करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे पेमेंट्स एक ही दिन में, बहुत सारे ट्रांजेक्शन अगर हो जाते हैं तो ये हो प्रॉब्लम है। यूलिप ये 9137246631 है, ये अलग नंबर है। दूसरा जो यूपीआई कोड दिया है वो दूसरे नंबर पे जीपे है। तो दोनों का नाम थोड़ा डिफरेंट आएगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिए, पेमेंट मेरे पास ही आएगा। और पेमेंट सेंड करने के बाद 111 रुपये आप सेंड करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि आपको लिंक भेजनी पड़ेगी मुझे इसके लिए। तो यूलिप सेलिब्रेशन का ये जो प्रोग्राम है, ये स्पेशल प्रोग्राम है। ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ने रिपीटेडली कहा कि विजय सर आपका वो बहुत दिन हो गया, उसको हुआ नहीं है, एक बार उसके ऊपर वापस सेशन करो। इसके लिए मैंने ऑर्गेनाइज किया 8 तारीख को, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कल रात को ही इसको लॉन्च किया मैंने। 2 दिन है, आज और कल का दिन है, परसों तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी है। लेकिन फुल ऑफ नॉलेजेबल है, क्योंकि मैं जब यूलिप पे बात करता हूँ तो डीपली बात करता हूँ कि यूलिप के कैलकुलेशंस, निवेश प्लस के कैलकुलेशंस, उसके कौन से फंड्स है, कैसे जाना है, उसका कैसे ट्रांजेक्शन है, वो सारी डिटेलाइजेशन में करता हूँ। पेंशन प्लस है, उसके बाद इंडेक्स है, इंडेक्स का कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे, प्रोटेक्शन प्लस है, ये सारी गणित जो भी है यूएसपीज है इसकी, जो भी अंदर की बातें है, बहुत सारी चीजें, फंड चार्जेस वगैरह बहुत सारा चीज आता है इसमें डीपली। तो ये सीखने के लिए मिलेगा 4 प्लान के ऊपर, ज्यादा प्लान नहीं ले रहा हूँ मैं, 2 ही प्लान ले रहा हूँ, ये 4 ही प्लान ले रहा हूँ। सो इसके बारे में सिंपल है सर, एक ही चीज है कि आपको यूलिप सेलिब्रेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम है, 1-2 घंटे का है। आपका नॉलेजेबल है, बाकी इच्छा आपकी है, एक बार जीपे कर सकते हो, यूपीआई पे कर सकते हो, या फिर आप इस पे कर सकते हो, ये स्कैनर पे पेमेंट सेंड कर सकते हो, लेकिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्राइब किया नहीं, इसके लिए आपको बहुत सारे एजेंट मुझे पूछते हैं कि विजय भाई रिकॉर्डिंग आपका मिला नहीं है। या आलोक कुमार दस जी, एनी यूपीआई, जीपे, फोन पे, पेटीएम, एनी पेमेंट यू कैन सेंड इट, नो इशू। यूट्यूब चैनल पे 350 प्लस वीडियोस अवेलेबल है मेरी, 300 प्लस, फुल ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस है। आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस ऐसे डिलीट होंगे, तो अगर आपको शो करनी है, आपको देखनी है, तो आप यहाँ पे जाके पूरा रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। जितने भी फ्री सेशंस में करता हूँ वो सारे रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल बहुत ज्यादा मैंने डाला हुआ है। राजेश वासुदेव जी, मॉर्निंग में 7 बजे रिपोर्टिंग है, मॉर्निंग में 7 बजे रिपोर्टिंग है, इवनिंग में 5 बजे तक सेशन चलेगा। उसका शेड्यूल है वो अपने वो आपके पास पर्सनली व्हाट्सएप पे मिलेगा अभी थोड़ी देर के बाद, या कल मॉर्निंग तक आपके पास आ जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सबको इसकी तरफ, मेरी तरफ से वो सिस्टम आपको पहुंच जाएगा, मेरी तरफ से पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी मैंने रिपोर्ट निकाली नहीं है, आज रात को रिपोर्ट निकालूंगा, जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे लॉगिन पे, उन सबका एक्सेल में एक फाइल बना के फिर सबको मैं दो दिन का शेड्यूल है, 9 तारीख को क्या शेड्यूल है, कौन से टाइम पे कौन सा स्पीकर बात करेगा, कितने बजे लंच है, कितने बजे ब्रेकफास्ट है, कौन से स्पीकर को कितना टाइम दिया है, वो सारा शेड्यूल मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ, या कल भेजूंगा। और मे बी पॉसिबिलिटी आप जब आपने रजिस्ट्रेशन अगर किया हुआ है तो आपके पास डायरेक्टली आया हुआ है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो डायरेक्टली आपके पास आया हुआ है। ठीक है, जोगेटे साहब कॉल मत कीजिएगा, मेरा मीटिंग चालू है। सो एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है? एनीवन एल्स?
सुमित की रिकॉर्डिंग, हाँ कंपलसरी रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। मोबाइल नंबर एक बार शो करूँ? ओके जस्ट वेट। सेम नंबर है मेरा, नंबर कोई चेंज नहीं। आप जिस भी ग्रुप में अटैच है ना, उस ग्रुप में ऑलरेडी है। निशन भाई आपको भेजा हुआ है लिंक ऑलरेडी, एक बार चेक कर लो। कल रात को ही भेजा है आपको। भेज दिया मैंने वापस। कोड भी भेज दिया आपको। कूपन कोड डालना जरूरी है। ओके, एनीवन क्वेश्चंस कुछ? देख लीजिए मैडम, सिंपल मनी बैक। ओके, सो थैंक यू। हाँ, अशोक कुमार दे जी वीडियो बनेगी उसकी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वगैरह उसका। रितपाल सिंह जी, आपने मुझे व्हाट्सएप हाई किया रहेगा तो ही कूपन कोड भेज दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे ही मिलेगा कूपन कोड। डायरेक्टली ऐसा दिया नहीं मैंने किसी को। मैंने क्लियर कट कहा है कि कूपन कोड 720 का प्लान नंबर है इसमें। 720 2015 2.5 लाख समय 5 साल का सेटलमेंट। आपको कूपन कोड भेजा है पवन कुमार जी। यूज कोड करके मैंने दिया है। प्रीतपाल सिंह जी, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उस पर आपको पेमेंट करना है। ओके, आपका हो गया प्रीतपाल सिंह जी, आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डन है। डोंट डू इट, ऑलरेडी किया है मैंने। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, मैंने किया था लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तभी। ओके, डन। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग, एनी कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो बता दीजिएगा। जिन्हें ग्लोबल सुमित का रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। मैं आपको कूपन कोड व्हाट्सएप पे देता हूँ। 9137246631, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। मैं आपको कूपन कोड भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, और एक लिंक भेजूंगा। उसी लिंक को क्लिक करने के बाद डिटेल पूछेगा। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका स्टेट, आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद आप कौन से सिटी से हो, उसके आगे आपका स्टेट कौन सा है, और जिप कोड आएगा कि आपको आपके स्टेट का कोड, आपका जो भी एरिया है उसका पिन कोड आएगा। उसके आगे वो एक अप्लाई कोड लिखा रहता है, उसमें कूपन कोड दिया है। वो कूपन कोड एंट्री करने के बाद अप्लाई जैसे करते हो वो प्राइस कम हो जाती है। उसके बाद पे करना है, पे करोगे आपको स्कैनर आएगा। स्कैनर आने के बाद उसको स्कैन करोगे, वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ओके,
तो वो इजी है, कोई मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ डिटेल भर के पेमेंट करना है, सिर्फ कूपन कोड इंपॉर्टेंट है। विदाउट कूपन कोड दे विल नॉट एक्सेप्टेड, क्लियरली बता रहा हूँ। तो आपको जितनी प्राइस वहां पे दिखाई दे रही है वो उतनी ही प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। कूपन कोड उसका लेना ही पड़ेगा। और मैं पर्सनली दे सकता हूँ कूपन कोड, ऐसा वर्बली नहीं दे रहा हूं मैं। मैंने मैसेजिंग में भी नहीं दिया कूपन कोड तो। कूपन कोड यूज करना जरूरी है उसके लिए। दिया मैंने, कूपन कोड भी दिया बहुत सारे चीज, चेक कर लीजिए एक बार। ओके निशांत जी, हो गया, थैंक यू। अभी जिनको चाहिए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, आपको कूपन कोड मिल जाएगा। 1099 ही होगा। 9137246631, ये नंबर पे हाई करना है व्हाट्सएप पे। कोई भी एक लिंक को क्लिक करना है, जो भी 3 लिंक भेज रहा हूँ उस 3 लिंक में से और जिनको नहीं जम रहा है वो डायरेक्टली पेमेंट मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन में खुद करूंगा, उसका टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं जम रहा है वहां पे करने के लिए तो मुझे पेमेंट कर सकते हो, मैं कूपन कोड आपको दे देता हूँ। मैं आपका रजिस्ट्रेशन मेरी तरफ से भी कर सकता हूँ, टेंशन लीजिएगा मत उसका। ओके, सो एनी क्वेरीज? जकोटिया साहब, मैंने आपको मैसेज भेजा है, 3 लिंक भेजिए, कोई भी लिंक को क्लिक कीजिएगा। आपको पूछेगा वहां पे पेमेंट के लिए, पे करने के लिए कर दीजिए, और नाम पूछेगा, नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस, आपकी सिटी, उसके बाद सिटी के बाद आपका स्टेट, स्टेट के बाद आपका पिन कोड डालना है। और वहां पे आगे कूपन कोड जो मैंने दिया वो डालो, अप्लाई करो, प्राइस कम हो जाएगी, 1099 हो जाएगी। फिर उसके बाद पे करना है आपको। ठीक है पवन जी, मुझे भेज दीजिएगा। 8 तारीख की 1111 है। यस भरत सिंह जी। हाँ सर, मेरे को वो इंटरनेशनल वाला करना है। मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ। नहीं आपको भेजा है, आप लिंक को क्लिक करो ना। वो कल मैंने आप किया था पर हुआ नहीं। ठीक है, मुझे आगे भेज नहीं के रख जाता, दो। वो एड्रेस नहीं वगैरह ठीक है, डालता नो हूँ नो उसके नो बाद। प्रॉब्लम, मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ। और साथ में कुछ और वो एड्रेस वगैरह। नहीं आपकी सिटी और पिन कोड भेज दो और ईमेल आईडी। ओके। हाँ। ओके सर। बोलिए जकुटे जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आ गया सर, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेरीज? यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल कंपल्सरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। भरत सिंह जी, आ गया आपका डिटेल्स, पेमेंट रिसीव हो गया मेरे पास। एनीवन किसी को कुछ क्वेरीज रहेगी तो पर्सनली मुझे फोन पे बात कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, 9137246631। ओके, एनीथिंग क्वेरीज कुछ कर रहेगा तो बता दीजिए। यूलिप सेशन जो है, ये यूलिप सेशन जो है अलग है, और ये स्पेशली रिकमेंडेड है
ये सेशन कुछ नॉलेजेबल है, कुछ बढ़िया है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अलग पैटर्न का सेशन है। तो रिक्वेस्ट है कि इसको मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स यूलिप सेल करने के लिए अभी भी टेंशन में आ जाते हैं कि यूलिप को कैसे सेल किया जा सकता है, यूलिप को कैसे काम कर सकते हैं, यूलिप कैसे दिया जाएगा। तो उसका पूरा जो भी है म्यूचुअल फंड के साथ, शेयर मार्केट के साथ जो भी रिफ्लेक्शन है, मैं आपको क्लियरेंस में देता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। इसका एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपके ग्रुप में पिन किया हुआ है मैंने, उसको एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कल वापस सेशन रखते हैं, कल वापस सेशंस में और नए कुछ 4-5 कॉम्बिनेशंस में और एक लेता हूँ कल नए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलो वी क्लोज द प्रोग्राम। कल मुलाकात करते हैं वापस 7 बजे।